सबसे ज्यादा पेंशन नहीं का टब्बर ले रहा, पहले कटवाओ पेंशन अपनी हो, शुरुआत करो, कर रहे शुरुआत। क्यों ले रहे हैं ये सबसे ज्यादा पेंशन, किसका परिवार ले रहा है? पहले अपने घर से शुरुआत करें। मैं ये बात कह रहा हूं, जब इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट थी तब भी 10,000 रुपए से ऊपर, 10,000 से ऊपर फैमिली इनकम जिनकी थी उनको पेंशन नहीं दे रहे थे ये लोग। आज कह रहे हैं कि हमने तो पेंशन दे दी। आपने मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि इनके टाइम में 10,000 रुपए वार्षिक आमदन पे पेंशन मिलती थी, जब पेंशन 100 रुपए थी। जब भजन लाल जी की गवर्नमेंट आई 91 में, तब भी 10,000 रुपए पेंशन थी, लिमिट थी। फिर हुड्डा की सरकार आई, लोकदल बीच में रह के चली गई, तब भी 10,000 रुपए की लिमिट थी। फिर हुड्डा जी की सरकार 2011-12 में उन्होंने 9-10 में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 की लिमिट करी। फिर हुड्डा जी ने 2013-14 में 2 लाख की करी, और मनोहर लाल जी ने 22-23 में 3 लाख की रेंज लेके गए हैं। और उसमें साथ में ये शर्त जोड़ दी, इसमें परिवार की आमदन नहीं जुड़ेगी, केवल मियाँ बीबी की आमदन जुड़ेगी। यदि आप दोनों मियाँ बीबी 60 साल के होने के बाद भी यदि 3 लाख से ऊपर आमदन ले रहे हैं तो उनको पेंशन क्यों? दूसरी बात, बस का पास हम दे रहे हैं, हैप्पी कार्ड दे रहे हैं, 70 साल के बुजुर्गों को फ्री इलाज का हमने आयुष्मान कार्ड घर बैठ के बना के दे दिया। 100 यूनिट तक की बिजली का माफी कर दी, किसी का कोई पैसा नहीं लेंगे हम। हर प्रकार की सुविधाएं उनको देने का काम कर रहे हैं। परंतु गरीब आदमी की चीज पे कोई ब्योंत वाला आदमी या गुंजाइश वाला आदमी क्यों डाका डाले? भाई कौन देगा सर्टिफिकेट? यदि ये सारे पत्रकार साथी कहते हैं कि हाँ हमने सर्टिफिकेट दे दिया जी, जो माल लूटे सरकार का लूटने दो, आप लोग ताला लाकर सो जाओ, तो हम सो जाएंगे। कृष्ण बेदी का एक बयान था, वो भी मैं देख रहा था कल। वो भी मजाक उड़ा रहा था बुजुर्गों का पेंशन को लेकर के। उससे पूछने वाला हो, तू जब पहली बार एमएलए बना था, बीच में 5 वर्ष तक जब तू एमएलए नहीं था, तब तूने कितने रुपए पेंशन के रूप में लिए? तुझे पेंशन क्यों दी गई? ऐसा कौन सा काम किया था तूने इस प्रदेश में जिसकी वजह से आपको पेंशन मिले? एक एमएलए को, एमपी को, राज्यसभा के मेंबर को, अगर एक एमएलए राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, अगर वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, तो उसको एक एमएलए की पेंशन नहीं मिलती, उसको तीनों जगह से पेंशन मिलती है। और उसको नहीं, उसकी जो वाइफ है, जो उसको भी जो सुविधाएं एक एमएलए को, एक्स एमएलए को दी जाती है, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे वो आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकारी जो बसें चलती है, उन पे जो किराया माफ है, जो मेडिकल सुविधा है, वो सारी सुविधाएं उसके परिवार के सदस्यों को भी मिलती है। तो फिर जब ये कानून बन गया था, ये सारी चीज़ें कानून के तहत ही मिल रही होगी इनको। अगर कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, उसको भी पेंशन मिलती है, उसके डिपेंडेंट को भी सारी सुविधाएं मिलती है। बुजुर्ग आदमी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, सरकार को उसके डिपेंडेंट को भी ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जो उसका डिपेंडेंट होगा वो उसकी देखभाल करता रहेगा। हमारे दोनों विधायक इस बार इस बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सेशन शुरू होते सबसे पहले इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि भी आप अपना स्पष्टीकरण दो, अपना जवाब दो, बताओ कि पेंशन जो है वो कौन लोग उसके हकदार हैं, उसमें क्या क्या शर्तें आपने लगा रखी है, और शर्तें लगाई है तो उसके पीछे कारण क्या है। हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बुजुर्गों को जो सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी, वो किसी कीमत पे कटने नहीं देंगे। हर हालत में उनको उनका हक दिला करके रहेंगे।